दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सर, कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र में भारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था, उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया। जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं?
इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जाया गई आशा। दुनिया को सदाचार और ब्रह्मचर्य की सीख देने वाला और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और दवाओं से उनके दुख तकलीफ को दूर करने का दावा करने वाला आसाराम जेल की सलाखों के पीछे है। आसाराम का यही वो चेहरा है जिसकी बदौलत दुनिया में लाखों लोग आसाराम की तरफ खींचे चले आते थे, लेकिन परत दर परत होते खुलासे और आरोपों ने इस शख्स की इज्जत को और ज्यादा खराब कर दिया और उसकी बखिया उधेड़ के रख दी। और जेल के बाहर से आने की बजाय इसकी सारी जो आशाएं थी वो अब एक के बाद एक जाया होती जा रही हैं। नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम सहित 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र बुधवार को अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से आसाराम को न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। फूट फूट कर रो रहे हैं आसाराम, क्योंकि खुल गया है आसाराम के पापों का पिटारा। आसाराम पर और कसा शिकंजा। आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जेल में ही कटेगी आसाराम की जिंदगी। क्या आसाराम की बाकी की जिंदगी अब जेल में ही कटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने की तफ्तीश के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम और उनके सहयोगियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। अपनी बेशर्म हरकतों की वजह से बाबा और अध्यात्म समाज को कलंकित कर चुके आसाराम के गुनाहों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम पर एक नहीं उम्र कैद की कई संगीन धाराएं लगाई हैं, जिसके बाद बाबा की आने वाली कई होली और दिवाली जेल की ही काल कोठरी में मनेंगी। क्या है आरोप? नाबालिग से यौन शोषण, डराने धमकाने, छेड़छाड़, सेक्स रैकेट, लड़कियों की खरीद फरोख्त का इल्जाम है। आसाराम पर कौन सी धारा है? आईपीसी की धारा 376, जिसके तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 370 यानी उम्र कैद। आईपीसी की धारा 509, आईपीसी की धारा 120, आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 342, आईपीसी की धारा 506। इसके अलावा पॉस्को की धारा भी लगी है,
जिसमें पुलिस आसाराम को बच्ची के साथ ज्यादती करने का गुनाहगार भी बता रही है। इन सभी धाराओं के तहत जुर्म साबित होने पर आसाराम की ताउम्र जेल से रिहाई होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। पुलिस आसाराम को उनके हर गुनाह की सजा दिलवाने को पूरी तरह तैयार है। जेल को बैकुंठ बताने वाले आसाराम की 31 अगस्त को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। सलाखों के पीछे बैठे अपने कुकर्म के दिनों को याद कर रहे आसाराम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जेल से निकलना उनके लिए अब मुश्किल होगा। बहरहाल आसाराम 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। आसाराम को न सिर्फ लड़कियों के साथ रिश्ते बनाने की चाहत रहती है, बल्कि वो छोटी और मासूम लड़कियों को हमेशा अपने करीब लाने की कोशिश में लगा रहता था। आसाराम का ये चेहरा संत का नहीं बल्कि शैतान का है। एकांतवास की आड़ में नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में फंसे आसाराम बापू अब पुलिस की जांच में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। आसाराम हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद में घिरते जा रहे हैं। इससे पहले भी अनेकों बार मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला अब भी चल रहा है। आश्रम इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है। आसाराम की संस्थाओं से जुड़े लोगों की माने तो उनकी लोकप्रियता खासी घटी है। आसाराम व्यासपीठ पर बैठता है, प्रवचन करता है, दुनिया को सदाचार और ब्रह्मचार्य की सीख देता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और दवाओं से उनकी दुख तकलीफ दूर करने का दावा करता है। जाहिर है आसाराम का यही वो चेहरा है जिसकी बदौलत दुनिया में लाखों लोग आसाराम की तरफ खिंचे चले आते होंगे। लेकिन परत दर परत होते खुलासे और आरोपों ने तो इस शख्स की इज्जत की बग्घियां उधेड़ दी हैं। दुनिया की नजरों से दूर होते ही यह आसाराम अपनी असलियत पर उतर आता है। व्यासपीठ से बैठे बैठे उसकी निगाहें लड़कियों की तलाश में ऐसे घूमती हैं कि फिर वो एकांतवास की कुटिया में आकर ही थमती हैं। इस आसाराम को न सिर्फ लड़कियों के साथ रिश्ते बनाने की चाहत रहती है, बल्कि वो छोटी और मासूम लड़कियों को हमेशा अपने करीब लाने की कोशिश में लगा रहता था। आसाराम का ये चेहरा संत का नहीं बल्कि शैतान का है। ये व्यासपीठ से नीचे उतरते ही किसी क्रिमिनल की तरह जीने लगता है। ये गालियां देता है, अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को ठिकाने भी लगवा देता है। अलग अलग हथकंडों से रुपए कमाना और मौका मिलते ही लड़कियों के करीब आने की कोशिश करना ही इस आसाराम का सबसे पसंदीदा काम है। और आसाराम के आश्रम में अंधश्राद्ध के मारे सैकड़ों लोग ये सब कुछ आंखें मूंद कर देखते रहते हैं। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो फिर बंद कमरे में लटकाकर रिमांड पर लिया जाता था। फिलहाल संत का चोला ओढ़े हुए आसाराम का चिट्ठा अब दुनिया के सामने आ चुका है। आसाराम पर एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है।
कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था, तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जिंदगी एक सफर है जहाँ कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। रेप के आरोप में पुलिस से मुंह छिपाकर भाग रहे नारायण साईं के लिए पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बाप तो ऐसे सलाखों के पीछे है, लेकिन बेटा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फरार कैदी की तरह तलाश, कमर कस के पुलिस तैयार, नारायण साईं की खोज, दबिश से पहले निकल गया नारायण। रेप के आरोप में पुलिस से मुंह छुपाकर भाग रहे नारायण साईं के लिए पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और तैयारियां ऐसी कि देखकर लगता है किसी आतंकवादी को पकड़ने की तैयारी हो। कहीं पुलिस ये तो नहीं सोच रही है कि नारायण साईं को पकड़ने के क्रम में नारायण के अनुयायी पुलिस पर हमला ना कर दें। हम जरा आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, पूरा माजरा बताते हैं। पुलिस की ये पूरी तैयारी नारायण साईं के लिए है। फरार चल रहे नारायण साईं को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस की उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी का नजारा है। पुलिस भी अपने हथियार के साथ पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है। तैयारी और दबिश पर अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि पुलिस
डर भी रही है, तभी तो बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और हथियार के साथ दबिश दी थी। और ये डर पुलिस को ये है कि कहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए जवाबी फायरिंग न हो जाए नारायण साईं की तरफ से, या उसके अनुयायी पुलिस पर वार न करें। शाहगंज में आलोक नगर स्थित एक मकान पर साईं की तलाश में छापा मारा, जबकि वो पड़ोस में स्थित लक्ष्मण दास सेवकानी के मकान में ठहरा था। आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में पुलिस राजधानी दिल्ली, बिहार और आगरा में छापेमारी कर रही है। सूरत पुलिस को नारायण साईं के मोबाइल लोकेशन दिल्ली और यूपी में मिला था। नारायण साईं की तलाश में जुटी सूरत पुलिस को आगरा में उसकी लोकेशन मिली थी। पुलिस के साथ सूरत पुलिस टीम ने आलोक नगर में अर्जुन दास जसवानी के घर छापा मारा। तेल कारोबारी अर्जुन दास का परिवार दहशत में आ गया। लेकिन दहशत कहीं ना कहीं नारायण के दिल में घर कर चुकी है। तभी तो अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल के बल पर जो तांडव का स्वांग रचा था, अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दाढ़ी, बाल और मूंछ भी गायब कर ली है। तभी तो नारायण को अपने दरवाजे पर हुई दस्तक से डर लगने लगा था। और अब सहमे सहमे से दूसरे के घर में दुबके हुए हैं। स्पेशल डेस्क चैनल वन न्यूज। एक मुहावरा जो अक्सर बोलचाल में हम सुनते हैं और बोलते भी हैं, वो कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे ही गुल खिला रहे हैं आसाराम के सपूत नारायण साईं। इस बात का शायद साईं को भी अंदाजा है कि अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाबा या बहरूपिया, बदल रहा है चोला। छिपा रहा पहचान। भागे भागे फिरते साईं। सूरत रेप केस में फरार चल रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं ने क्या अपना हुलिया बदल लिया है? आसाराम के एक भक्त के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से बचने के लिए नारायण साईं ने न केवल अपना सिर मुंडा लिया है, बल्कि दाढ़ी और मूछें भी साफ करवा ली है। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, यानी सन्यासियों का चोला। लेकिन गिरवे वस्त्र में वो अपने काले कुकर्म नहीं छिपा सकते और इसलिए पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं नारायण साईं। नारायण साईं ने बदला अपना हुलिया। पुलिस से बचने के लिए मुंडवाया सिर, पहचान छुपाने की कोशिश। दाढ़ी और मूछें भी साफ करवाई। सूरत रेप केस में फरार चल रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं ने अपना हुलिया बदल लिया है। काली करतूत वाले साईं ने बदल लिया है अपने कपड़ों का रंग।
पुलिस से छिपते फिर रहे साईं ने पुलिस को गच्चा देने की पूरी तैयारी कर रखी है। तभी तो उन्होंने अपना हुलिया पूरा का पूरा बदल लिया है। जिस लंबी दाढ़ी और लंबे बाल की बदौलत उन्होंने लाखों लोगों से दीक्षा के नाम पर ठगी की, अब उसी हुलिये का त्याग कर अपनी जान बचाने की फिराक में है नारायण साईं। बाप बेटे की इस जोड़ी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी और लाखों भक्त बनाए, पर किसे पता था कि एक दिन इन्हीं भक्तों के आश्रय पर जीना पड़ेगा नारायण साईं को। पुलिस से भागकर नारायण साईं पहुंचा आगरा, जहां एक शिष्य के घर उसने डेरा डाला। लेकिन शिष्य को भी अपने परिवार की फिक्र थी, सो उसने साईं को पनाह देने से मना कर दिया। लेकिन अपना फर्ज अदा करते हुए साईं को न सिर्फ रात भर विश्राम करवाया, बल्कि उनका सत्कार भी किया। जब नारायण साईं के ड्राइवर ने सिम खरीदने के लिए कहा तो उस शिष्य ने अपने परिवार का हवाला देते हुए साफ मना कर दिया। कैसा था साईं का हुलिया? क्या उन्हें पहचानना अब मुश्किल है? क्या अपने हुलिये की बदौलत नारायण साईं पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहेगा? इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपनी सीरत की तरह सूरत में भी कई नए मोड़ ला रहे साईं पहले से बिल्कुल अलग दिखते हैं। अब एक के बाद एक बलात्कार के इल्जामों में घिरने के बाद नारायण साईं यहाँ वहाँ मुंह छिपाता फिर रहा है, लेकिन पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एमपी पुलिस ने भी सूरत पुलिस से हाथ मिला लिया है। देखना यह है कि कब तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल पाएगा नारायण साईं। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith.